ये मोहित जो है प्रेम की इज्जत की माँ बहन करने पे तुला है। मतलब मोहित एपिसोड के एंड में एक पार्टी से लोग निकल रहे थे ये दोनों, जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अन्नू की रसोई वाले लोग बड़े मजेदार हैं। मतलब कस्टमर बढ़ाने के लिए माँ के साथ साथ बेटी भी डिलीवरी देती है ताकि कस्टमर बने रहे। और प्रेम को ऑलरेडी उसने नशा बहुत करवा दिया था आज के एपिसोड में। तो प्रेम उनको मारने लगा, दवा दवा के मारने लगा, जिसके कुछ वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए और लोग ने वीडियो बना भी दिए वहां पे। दूसरे सीन में सुबह दिखाते हैं जहां तक प्रेम घर पे रात को नहीं पहुंचता है, और मोहित जैसे ही पहुंचता है तो मोहित को बोलता है प्रेम कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं आया? बोला प्रेम रात को घर पे नहीं आया था। बोला नहीं। फिर दूसरे सीन में प्रेम आता है जहां अनुपमा परेशान थी, पूछती राई से कौन है ये मोहित? बोला दोस्त है ये वो, प्रेम के साथ गया था, अब अभी तक प्रेम नहीं आया। जब प्रेम आता है तो दोनों गले लगते हैं, राही और प्रेम की शर्ट पे खून का निशान, जहाँ सारे कोठारी घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। प्रेम को यहाँ पे लगा कैसे कि गलती से किसी और को लगा है, उसके निशान यहाँ पे हैं। तो सोच सकते हो कि मोहित ने कैसे प्लानिंग करके प्रेम को नशे की दवाई दी, फिर कैसे फंसाया, कैसे फाइटिंग करवाई। अब आएगी पुलिस, कोई ना कोई मरा होगा, कोई घायल हुआ होगा, जिसका इल्जाम प्रेम के ऊपर आएगा। मतलब प्रेम की इज्जत और इमेज दोनों डाउन कर रहे हैं। अब बता दो, चलो मोहित ने पार्टी दी थी कि बोला राही को नहीं लेकर आया, बोला वो थोड़ा बिजी थी इसके लिए मैं अकेला ही आ गया। बोला देखो, ऐसी जगह पर तुम्हें पार्टी के लिए बुला रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, मेरी औकात 5 स्टार वाली नहीं है। बोला मैंने तो वैसे भी मजाक की थी, पर तुम पार्टी को लेकर जरा सीरियसली हो गए तो इसके लिए तुम्हारा मान रखने के लिए मैं आ गया। पार्टी कहीं भी हो, पार्टी पार्टी होती है। तुम कुछ भी ऑर्डर करो, तब तक मैं आता हूँ राई का कॉल अटेंड करके। तो उसने राई का कॉल अटेंड किया, जहाँ राई ने बोला मैं नाइटी पहन के स्वीटली रेडी रह रही हूँ, जल्दी आना वरना फिर मैं सो जाऊंगी। बोले नहीं, तुम रेडी रहो नाइटी पहन के, मैं आता हूँ। मतलब उन दोनों की रोमांस की बातें हो रही थी, जहां मोहित ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया तब तक। और फिर बोला कि तुम अपने माँ बाप से इतना चिढ़ते क्यों हो? क्योंकि मेरे माँ बाप की वजह से मेरी असली माँ ने सुसाइड कर दिया था, जिसके कारण ख्याति और पराग कोठारी से मैं नफरत करता हूँ। फिर वो ड्रिंक गुस्से में पी ली। इससे पहले इन दोनों की जब नॉर्मल बातें हो रही थी तो पैसों की बात है, भाई तुम्हारे जैसा परिवार हो तो मैं तो ऐश करूं, पेरिस में शॉपिंग करूं, ये करूं वो करूं, परिवार मिल जाए तो। बोला अगर मुझे परिवार मिल जाए तो मैं परिवार से प्यार करूं, पैसों के से नहीं, परिवार के। तो तुम्हारा मकसद अलग हो सकता है, मेरा मकसद बस सादगी में जीना है। मैंने भी कई साल जिंदगी के टपरी पे चाय पी कर ही बिताए हैं। मतलब मुझे इन सब चीजों में इतना शौक नहीं है। मोहित बोला था अच्छी बात है, वैसे भी है ही मेरा। इससे पहले वाले सीन में मोहित अब प्रेम के कमरे में जाके प्रेम की तस्वीर को पूरा काला कर दिया है। फिर ऐसे ही चालू की, गिटार ले लिया, प्रेम का नाचने गाने लगा पूरा। बोल सकता हूँ कि बेटा इसे अपना ही घर समझो। अपना क्या समझो, ये मेरा ही घर है और इस घर का मैं राजकुमार हूँ। फिर इतने में उसकी बहन आती है प्रेम की उसके कमरे में, फिर वो छुप जाता है। बोलता है एसी चालू है, कबर्ड खुला हुआ है, प्रेम के कपड़े निकाले हुए हैं, ये कर कौन रहा है? प्रेम तो इतना लापरवाह है नहीं। फिर वो तो सब कुछ बंद करके निकल गई। फिर वो भी निकल गया। मोहित के आज बार बार बच गए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब राही कमरे में घुसी तो राही ने बोला व्हाट द हेल, ये किसने किया? प्रेम की तस्वीर को काला किसने कर दिया? फिर अपने दुपट्टे से प्रेम की तस्वीर साफ की। प्रेम तब पार्टी में था और उसको फोन लगाया था। अब आते हैं रिवर्स, वसुंधरा कोठारी पे, जहां पे बा और अनुपमा की बहस चल रही थी विथ राही के राघव को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। और उसी वक्त वसुंधरा कोठारी की एंट्री हो गई। जय श्री कृष्ण। फिर राही ने बोला कि बा के सामने ये बातें नहीं करते वरना इनको पैनिक अटैक आ सकते हैं, तो जेल की बात आज नहीं निकालेंगे। लीला बा सोचने लगी यार मैंने इनको बुलाया था, मैं भूल ही गई, मुझे लगा नहीं था आएंगे। आइए आइए आइए, मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे। बोला माता की आरती और हम ना आए नवरात्र पे, ऐसा हो सकता है? बोला मुझे लगा नहीं था कि महिषासुर आ जाएगा कभी। मतलब कुछ नहीं, आप आइए आइए, आप आइए, आप अंदर आइए। फिर आरती शुरू हुई। आरती शुरू हुई तो अनुपमा समझ गई कि आरती तो चल रही है पर वसुंधरा जी का मन जो है थोड़ा भारी लग रहा है, कुछ सोच रही है, और वो सोच रही थी राघव के बारे में।
और राघव ये आरती सुन के थोड़ा उसका दिमाग वो हो गया, तो बाहर निकला, बाहर निकल के शाह हाउस पहुंचा। शाह हाउस जैसे ही पहुंचा तो आरती खत्म होने वाली थी। अनुपमा ने उसे देख लिया, बा ने भी उसे देख लिया। अब वो अंदर आए उससे पहले उसने बोला मैं प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहता, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो यूं घुमा और वसुंधरा जी ने जिसे पीछे देखा, कौन है? अरे वो बा ने बोला कुछ नहीं, वो भिखारी है, भिक्षा मांगने आ जाता है हर बार। अरे तो आरती के टाइम पे भिक्षा देनी चाहिए, रुकिए 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 रुकिए। पर राघव सीधा सीधा निकल गया, किसी की आवाज नहीं सुनी, और पहुंच गया वहां पे अनु की रसोई में, जहाँ राई को बोला गया कि हम लोग काम निपटा के आते हैं। प्रेम ने बोला नहीं। राई ने बोला मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है, तो मैं बा आपके साथ चल रही हूँ। तो राही गुस्सा होकर मम्मी से चली गई कोठारी निवास, और प्रेम थोड़ा डिलीवरी करने के लिए रुक गया, जहाँ राघव और प्रेम के बीच में थोड़ी सी मतलब अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, जहाँ पे प्रेम को शक्ल पे कुछ लग गया था, तो उसको साफ बाफ किया और बोला कि देखो, तुझ पे विश्वास नहीं है, मेरी माँ है ना जो मेरी सास, उसके भरोसे पे मुझे विश्वास है, तो उसका भरोसा कभी तोड़ना मत। आई अंडरस्टैंड। फिर अचानक लाइट चली जाती है, तो पानी भी चला जाता है। बंद लाइट में पानी के बिना खाना कैसे बनेंगे? डिलीवरी देनी है आधे घंटे के अंदर, जिसका खाना बन रहा है, जिसके लिए प्रेम रुका था मदद करने के लिए। घर पे लाइट चली गई, जहाँ पे वाईफाई की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो और अंश बाहर आया, जहाँ बाबा बुजी लड़ रहे थे, उनकी कॉमेडी दिखाई गई। अंश परेशान हो गया, बाहर जाए उससे पहले लाइट ही बंद हो गई। पानी कट गया, तो उसके बालों में कुछ लगा हुआ था ईशानी के, जो 10 मिनट के अंदर उसने नहीं धोए तो बाल काटने पड़ेंगे। सब लोग परेशान हो गए शाह हाउस में। अनुपमा भी आई, भी यहाँ पे भी लाइट बंद है क्या? बोला हाँ, पर सामने वाले घर की तो लाइट चालू है, टीवी चालू है, सब कुछ ऑन है उसका, आसपास में भी ऑन है। मतलब मोहल्ले वालों ने तुम्हारी वजह से अनुपमा हमारी लाइट और पानी काट दिया। आज ये काटा है, कल खाने के वांदे पड़ेंगे, कल वो होगा। बा और ये सब झगड़े हो गए वहां पे। राघव आ गया, बोला तू क्यों आया? हट यहाँ से, हट हट हट। ईशानी बोले छू 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 छू, दूर हट दूर हट दूर हट। मतलब बोला ये किस तरह से बदतमीजी से बात कर रही हो तुम, दूर हटो। राघव ने बोला तुम? बोले ये आपका मोबाइल कब से बज रहा था, इसके लिए मैं आपको देने आया। फिर राघव ने देख लिया कि मेरी वजह से लाइट पानी सब कुछ काट दिया, इतनी सी परेशानी। बाकी सांस फूल गई। राघव बाहर गया, कोई ऑटो रोक नहीं रहा था, किसी ऑटो को रोका, उसको पीटा, उसको ऑटो को बाहर से फेंका, और फटाफट बाबूजी और अनुपमा को ऑटो में बिठाया और निकल गया। बोला क्रिमिनल घर पे रखोगे तो ऑटो भी किडनैप करके लेके जाएगा, देख लो। अब इस चीज का भी मुद्दा बनेगा। पर बा फाइनली टाइम पे पहुंच के, डॉक्टर ने बोला 2 मिनट लेट लेट आके आते तो बा स्वर्ग लाग सुधर जाती। फिर बाबूजी ने हाथ जोड़ के राघव को थैंक यू बोला, अनुपमा ने थैंक यू बोला। बोला तुम रहोगे, अनु की रसोई में रहोगे। ये जो मोहल्ले वालों की दादागिरी हो गई है ना, इनकी सबकी दादागिरी अब मैं ठीक करती हूँ, पुलिस स्टेशन जाके उनकी कंप्लेन करके। दादागिरी किसी की भी नहीं चलेगी अब। तुम जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। तुम्हारी मम्मी का वैसे भी फोन आ चुका है, उनकी पहली यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। बस वो सुख से दूसरी यात्रा कंप्लीट करे, फिर देख ले। जब तक उसकी एंट्री होगी तब तक शायद राघव जेल में होगा, देख लेना। क्योंकि प्रेम भी वहां पे गुस्सा कर रहा था कि पुलिस तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरी बीवी पे हमला करने वालों का पता आज तक तुम लोग नहीं लगा पाए। तो भाई जिस दिन पता चलेगा उस दिन राघव तब तक अच्छा बन चुका होगा, और ये राही का बेटर सामने आके प्रेम उसे जेल भेजेगा, विथ राही भी जेल भेजेगी। अब अनुपमा अपनी ही बेटी और जमाई के खिलाफ जाकर राघव को बचाएगी, ये देखने जैसी बात है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताओ।